मतलब Fe मतलब आयरन, H मतलब और O मतलब ऑक्सीजन। अब चेक करेंगे अभिकारक के साइड कितना है और प्रतिफल के साइड कितना है। अभिकारक के साइड Fe के गो, हाइड्रोजन के गो, ऑक्सीजन के गो। इधर चेक कीजिए, इधर Fe कितना, ऑक्सीजन कितना और हाइड्रोजन कितना। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। किसको किसको बैलेंस करना है, Fe को और ऑक्सीजन को, O को। चलिए Fe को इधर बैलेंस करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, और इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 4 से। अब सारे लोग फोकस हो जाइए, सारे लोग फोकस होइए। बन गया? गलत बता। Fe इधर कितना, ठीक है। हाइड्रोजन इधर दोनों साइड कितना, ऑक्सीजन कितना है, किस साइड गुना किए, 4 से। अभिकारक गुना करने का हक है यहाँ पे, कहाँ, आगे। आगे गुना कर दिए। ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी। यहाँ हाइड्रोजन कितना, 2। यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब हुआ पहले। अब चेक कीजिए, Fe इधर के गो, इधर भी Fe के गो, ऑक्सीजन के गो, इधर भी ऑक्सीजन के गो, हाइड्रोजन इधर 4 दूनी 8, इधर भी कितना होना चाहिए था, 8। तो 8 प्राइम के लिए 4 से होना चाहिए। अब ना वो बैलेंस आया समझ में, आगे बढ़े। अपने मन से नहीं सर, बैलेंस करने के लिए किया। अनुमान विधि में अपने मन से ही आपको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि दोनों ओर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। चलिए आगे, KClO3 अभिक्रिया कर KCl प्लस O2। चलिए इसको बैलेंस किए खुद से, इसको हम नहीं बताएंगे। सारे बच्चे खुद से इसको बैलेंस कीजिए। बन गया सबका। हो गया सर, वही तो सेम है तो है। सबसे पहले तत्व पहचानेंगे कौन कौन, K4, Cl4 और O4। ऑक्सीजन। अब किधर किधर चेक करेंगे, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक के साइड K कितना, Cl कितना, O कितना, इधर देखिए K कितना, Cl कितना, O कितना, बैलेंस करना है। इधर ये दोनों तो बैलेंस है ना, किसको करे, ऑक्सीजन को। यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करे,
और इधर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। लिखिए KClO3 अभिक्रिया कर क्या बनेगा? KCl प्लस। अब चेक कीजिए इधर अभिकारक की साइड कितना से मल्टीप्लाई किए? 2 से। मल्टीप्लाई करने का हक कहाँ है? आगे। जब 2 से मल्टीप्लाई किए 3 दूनी 6, लेकिन 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो K भी कितना? Cl भी कितना? इधर 2 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? ऑक्सीजन को 6 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें? 3 से। आए समझ गए? कितना गिनका था ऐसा? सीख गए ना सारे लोग? चलिए जल्दी से नोट करना तो है नहीं। अब ये जब सीख गए ना तो इतना आपको लॉन्ग मेथड में आने का जरूरत नहीं। अब चलेगा सॉल्व। जैसे आपका अगला बता रहे Al प्लस H2SO4 अभिक्रिया कर Al2 SO4 का होल ट्वाइस प्लस। चलो ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो उतना लिख के नहीं करेगा तो सीख गए ना। अब डायरेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। पहले लिख लेते Al प्लस H2SO4 रिएक्ट करके Al2 SO4 का होल ट्राइस प्लस। चलो यहाँ ध्यान दीजिए इधर एल्युमिनियम कितना? 1, इधर कितना? 2 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 2 से हो गया एल्युमिनियम बैलेंस। अब इधर हाइड्रोजन कितना? 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना? 2। SO4 को बोलते हैं सल्फेट। SO4 क्या है? सल्फेट में याद करवाए है। SO4 क्या होता है? सल्फेट। यहाँ SO4 के गो? 3, इधर के गो? 4। कुछ SO4 ये पूरा सल्फेट है, एक है ना? इधर कितना? 3, इधर कितना? 3 पुराने के लिए 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर हाइड्रोजन कितना? 3, 6 पुराने के लिए 3 से हो गया। क्लियर है ये चीज? कुछ क्वेश्चन देगी घर से बनाने, बन जाएगा? यस सर। वर्ड वाले में डालेंगे इस चैप्टर का जब वर्ड तैयार होगा तब डालेंगे। हो गया, आगे बढ़े। अब हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को जान लिया, संतुलित और असंतुलित। ये भी जाना कि हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग क्यों करते हैं और असंतुलित का क्यों नहीं करते। अब इसके बाद बात करेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये सारे बच्चे जान गए। अब विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है इस पे बात करेंगे। और ये जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन के आता है। और सबसे पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। टॉपिक कीजिए संयोजन अभिक्रिया। इसका एक और नाम है, ये भी लिख लेते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पे बात करेंगे। पहला आपका है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। हो गया। देखिएगा वैश्य अभिक्रियाएं
जिसमें वैसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब सारे बच्चे यहाँ फोकस हुए। देखिए, इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन क्लियर हो रहा है। संयोजन या संश्लेषण। संयोजन का मतलब क्या? आपस में संयोग करना। तो जब दो पदार्थ परस्पर आपस में क्या करें? संयोग करें। ठीक है, जब भी दो पदार्थ या दो से अधिक, या तो दो, मिनिमम कितना होना चाहिए? दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करे। ये दोनों सहयोग करेगा और एक पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और नए पदार्थ के जो गुण होंगे ये मूल पदार्थ के गुण से क्या होंगे? बिल्कुल अलग होंगे। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? संयोजन या संश्लेषण। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक पदार्थ क्या है? कार्बन, दूसरा पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन। परस्पर क्या करेगा? संयोग, और संयोग करके क्या बनाएगा? नए पदार्थ का निर्माण, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण होगा ये कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही क्या होगा? अलग होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी दो पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और इस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है? अलग होता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? संयोजन या संश्लेषण। एग्जाम्पल नोट करिए। आ रहा है ना समझ में? किसी बच्चे को यहाँ तक कल के और आज के क्लास से किसी को दिक्कत? घर में रिवीजन कर रहे हैं? टेस्ट का तैयारी चल रहा है? बृहस्पतिवार को टेस्ट है ना? तैयारी हो गया? जहाँ तक करवाया वहाँ तक तो हो गया। इसका थोड़ी ना लेंगे, फिजिक्स है। हाँ केवल फिजिक्स का, केवल फिजिक्स। नोट्स, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू 2 घंटा का ही टेस्ट सिर्फ मेरा ही होगा फिजिक्स। हाँ पूरे चैप्टर। ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब टोटल कहीं से भी आ सकता। हाँ कहीं से। आधा पढ़िए, आधा से चलिए आगे बढ़े। अगला बात करते हैं। अगला लिखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो सीधा क्वेश्चन दे देता है 2 नंबर के लिए, किसी भी अभिक्रिया को उठा के दे देगा कि इस अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए या इस अभिक्रिया से आप क्या समझते, सीधा सीधी।
उसके बाद एमसीक्यू में इस अभिक्रिया से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देता है। एग्जाम्पल दे देगा 4 को, जैसे अभी लिखा रहे थे एग्जाम्पल में। उसमें से बोलेगा पहचानिए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, या एक आपका समीकरण लिख के दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, संयोजन, वियोजन, उभय विस्थापन, विस्थापन। पहचानिए ये कौन सी अभिक्रिया है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है और सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट कोई एक अभिक्रिया को उठा के दे देगा, कोई भी एक, 11-12 है उसमें से कोई एक दे देगा, 2 नंबर के। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, पहले डेफिनेशन करते कीजिए। लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से जिसमें किसी बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं, जिसके गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। चलिए आइए फोकस होते हैं। जिसके गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। सारे बच्चे यहाँ फोकस हुई। अब क्या कह रहा है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया? सबसे पहले नाम से ही समझिए, वियोजन या अपघटन। अपघटन मतलब होता है टूटना। तो अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या बोल रहा है कि किसी भी बड़े यौगिक से, वियोजन या अपघटन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसे किसी बड़ा यौगिक आपका टूट के 2 या 2 से अधिक यौगिक में क्या होता है, बट जाता है। जब भी कोई बड़ा यौगिक आपका टूटेगा तो टूट के क्या होता है, 2 मिनिमम 2 या 2 से अधिक यौगिक में क्या होता है, टूटता है। तब यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, वियोजन या अपघटन। अब इसमें भी जो नए पदार्थ बनते हैं ना, नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल ही क्या होते हैं, अलग। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ज्यादा करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है ना तो ये टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक बड़ा यौगिक आपका टूट रहा है 2 या 2 से अधिक यौगिक। तो जब भी किसी एक यौगिक से टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, तब ये कैसी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन या अपघटन। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड भी टूटता है तो क्या बनाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो ये भी किस अभिक्रिया का एग्जांपल है, ये भी अभिक्रिया का एग्जांपल है, वियोजन। क्लियर है सारा, ये समझ में आया? वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक को, छोटे छोटे यौगिकों का क्या करता है, निर्माण करता है। तब ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन या अपघटन। और जो नए पदार्थ बनते हैं वो मूल पदार्थ के गुण से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्लियर, ये चीज नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन भी है, जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना तब देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो विपरीत है कि नहीं? संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक पदार्थ बना रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, एक बड़ा यौगिक टूट के क्या बना रहा है, 2 या 2 से अधिक यौगिक उसमें सहयोग कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, अलग हो रहा है।
तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जब क्वेश्चन कराएगी तब क्वेश्चन करवाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहीं तक रहने देते हैं, कल बढ़ेंगे आगे। कल आपका ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बचेगा, परसों कंप्लीट करेंगे, थ्योरी कंप्लीट होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन